हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? सूटेबिलिटी में। और थर्ड पॉइंट है, देखो सिंपल सी बात है, ऐसी जो चीजें हैं वो वहीं पे हो सकते हैं जहां पर आपको मैंने बता दिया डिक्टेटरशिप होगी, जहाँ पे पनिशमेंट होगा, फेयर होगा। और दूसरा देखो, थर्ड पॉइंट देखो, लिखा है लीडर प्रेफर्स टू बी डोमिनेट। डोमिनेंट वाली जो पोजीशन होती है ना, डोमिनेंट, कि भाई मैं डोमिनेट करूंगा ऊपर चीजें से, मैं लूंगा डिसीजन मेकर, मैं बनूंगा वन मैन आर्मी वाली चीजें, ऊपर से डिसीजन, तो वहां पे ये चीजें चल सकती हैं और कहीं पे ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। बहुत ही सिंपल है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यही लीडरशिप होती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो स्मॉल ट्रेडर्स भी हो गए, आपके आसपास दुकानें हैं, वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय है भी, तो अगर छोटा सा एम्प्लॉय भी है तो उसकी बात क्यों सुनेगा, वो अपनी बात चलाएगा ना। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये सब फॉलो नहीं करती होंगी, ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होगा। ठीक है। और जहां पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा जहां पे डोमिनेट करना या फिर डिक्टेटरशिप, जहाँ रूलर होंगे, वो एक तरह से ना रूलर होते हैं ना, जो कि आपको फॉलो करें, आपको सब फॉलो करें, आपकी चीजें, आपकी बातें माने, इस तरह से। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट के बाद देखो, इतना अच्छा पॉइंट लिखा है, अब आप जाओ तो पेपर में भी लिख सकते हो कि नाउ अ डेज दिस स्टाइल इज लेस डिजायरेबल एज एम्प्लॉयज आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। आज के टाइम पर ऐसी चीजें बहुत कम है जो होंगी, है ना। मैं आपको इस, वैसे मैं समझाना नहीं चाहता, फिर भी आपको डिटेलिंग के लिए नहीं ले जा रहा इतनी देर, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो होगा। क्या होता है ना, हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनमें से जनरली क्या होती हैं, जो मदर होती है ना, वो अनएजुकेटेड होती हैं या फिर उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो चीजें एक्सप्लोर करें। तो जो फादर होते हैं ना, उन्होंने बाहर की दुनिया देख ली होती है, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, तो वो ना डोमिनेट करते हैं मदर पर, क्योंकि वो अनएजुकेटेड हो सकती हैं या फिर वो उस तरह से नहीं, उनका जो काम हुआ है, जिस तरह से उनका, जिस तरह से वो गुजरी है जिस सिचुएशन से, तो उसमें वो डिक्टेटरशिप चल जाती है। लेकिन आज के टाइम पे सब एजुकेटेड है, ठीक है, सारी चीजें जो वेल ऑर्गेनाइज है, सब अपने अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह की जो लीडरशिप है वो वहां पे काम नहीं करेगी किसी भी, चाहे वो फैमिली में हो चाहे किसी कंपनी में हो। पहले जो एम्प्लॉय थे वो अनएजुकेटेड थे, उनको बता दिया जाता था ऐसे करो, लेकिन आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, ठीक है, पढ़ रहा है, अपनी तरीके से पढ़ रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है चीजों को। तो बहुत मुश्किल है इस तरह की, तो तभी लिखा है नाउ अ डेज दिस स्टाइल इज लेस डिजायरेबल एज एम्प्लॉयज आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हो गए वो ज्यादा एजुकेटेड हो गए, समझदार हो गए। जब इंसान ज्यादा समझदार होता है ना, तो वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं। और जब वो ज्यादा समझदार नहीं होता तो चुपचाप बातें मान लेता है। ठीक है, आगे आते हैं। सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेटिव। ठीक है, अब डेमोक्रेटिव मतलब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। डेमोक्रेटिक जैसे हमारी कंट्री है, डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। अब ये इस तरह की जो लीडरशिप है ना, ये बड़ी कामयाब है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है चीजों की। कैसे फ्रीडम मिलती है, आप सबको देखो पढ़कर बताते हैं। अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेंट्स, मतलब सबसे बात हो रही है, एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज का होना वहां बहुत जरूरी है। ही डेलीगेट्स, देखो लिखा हुआ है, ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन याद होगा आपको, जैसे मैंने कहा था, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे हर ब्रांच को अपना अपना डिसीजन लेने की पूरी छूट दी जाती है, पूरी अथॉरिटी दी जाती है कि अपने हिसाब से चलाओ। और सेंट्रलाइज क्या होता है कि सारी ब्रांचेस को ऊपर से ऑर्डर आएगा, है ना, जहां आपका हेड ऑफिस होगा। तो इस तरह की लीडरशिप में क्या होता है, वर्क डेलीगेट कर दिया जाता है और डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है कि अपने अपने हिसाब से सब निपटा लो। मान लो फॉर एग्जांपल एक सीईओ है, वो कहेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो हेड है वो अपने हिसाब से देख लें, ठीक है, जो सेल्स डिपार्टमेंट के हेड है वो अपने हिसाब से देख लें, R&D वाले अपने हिसाब से, सबको अथॉरिटी दे रखी है, सबको वर्क डेलीगेट कर दिया गया है। लीडर्स फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, बिल्कुल लीडर उन्हीं की सुनेगा। जैसे आपकी क्लास में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो टीचर ने बोला कि कल क्लास कितने बजे रखनी है, अगर वो आपसे पूछ रहा है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर वो आपसे पूछ रहा है टीचर, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए ओपन एंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे सहमति। एक होता है क्लोज एंड, उन्होंने जो बोल दिया वही बात हो गई, वो होता है क्लोज एंड। ओपन एंड क्वेश्चन वो होता है जब आपसे पूछा जाता है कि कल क्लास रखें या नहीं रखें, तो जो मेजोरिटी होती है उसके हिसाब से वो उस चीज को अप्लाई कर लेते हैं कि मेजोरिटी कह रही है हाँ आ जाएंगे, तो फिर वो क्लास हो जाती है। इस तरह से बात हो रही है। आई होप उनको समझ आ गया होगा। ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, बिल्कुल सोचने का मौका मिलता है। ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, कि आप बहुत सोच सकते हो, चीजों को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, कि मैं क्या करूं, इस पे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये किस तरह से काम होगा। ठीक है, ये देखो इस चार्ट बना हुआ है, लीडर यहाँ पर देखो बिल्कुल बीच में है,
और सबऑर्डिनेट आपके चारों तरफ है, और उनको क्या कर रखा है, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेट है सबका, सारे तरह के सबऑर्डिनेट, कोई टैक्स डिपार्टमेंट में होगा, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट होगा, इस तरह से। क्या आपको समझ आया डेमोक्रेटिक मतलब ग्रुप सेंटर? सबसे डिस्कशन वाली बात है, ये सबसे पूछा जा रहा है। समझ आ रहा है ये वाला सेकंड पॉइंट? समझ आया? जल्दी से बताते हुए जाना, सो मत जाना। एक सेकंड, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, हाँ रिकॉर्ड किया है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज। अब जब ग्रुप डिस्कशन होगा, अब ग्रुप डिस्कशन होगा तो ग्रुप डिस्कशन से ये फायदा होगा ना कि सबसे बातें होंगी, छोटे से एम्प्लॉय को भी लगेगा कि मुझसे भी पूछा जा रहा है। कंपनी में कल क्या होगा, मान लीजिए आपकी फर्स्ट टाइम जॉब है और कंपनी 70 साल से कंपनी है, और अभी अभी आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, 70 साल से कंपनी है और आप अभी, आपकी उम्र ही 17-18 साल है, और आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है, और उस कंपनी का एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको आपको भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कंपनी के लिए कुछ सजेशन दो, तो आपको थोड़ा, आपका मोरल ऊपर होता है कि मुझसे भी पूछा जा रहा है ना। मैं कंपनी के सबसे छोटे लेवल पे हूं, लेकिन मुझसे भी पूछा जा रहा है कि कंपनी में आपको और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे आपके स्कूल में वो जो फालतू में टंगा होता है एक सजेशन बॉक्स, है ना, जिसमें बिल्कुल खराब हो गया होता है, हालांकि वो करा तो होता है, उसमें आप सजेशन डालते हो कि आप यहाँ क्या क्या आपको चाहिए, सजेशन बॉक्स टाइप का कुछ बना होता है ना, नोटिस बोर्ड के बगल में होता है सजेशन बॉक्स, जहां आप लिखते हो चिट्ठियां। अब पता नहीं तुम सब लिखते हो कि नहीं लिखते, तो वो क्या है, उसमें लगता है, उसे देखकर लगता है कि हाँ हमसे भी पूछा जा रहा है, सजेशन मांगा जा रहा है, तो आपका मोरल हाई होगा, है ना। तो नंबर 1 पॉइंट एडवांस में, improves द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। मोरल मतलब हौसला, ठीक है, हौसला जो बढ़ेगा एम्प्लॉइज का। दूसरा, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हाँ जी, देखो अल्टीमेटली काम करना है एम्प्लॉइज ने, तो एम्प्लॉइज की मेजोरिटी देखना बहुत जरूरी है कि मोर देन 50% लोग राजी हैं या नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने ही काम करना है तो फिर अगर मान लीजिए आपने डिक्टेटरशिप में मान लीजिए 40% हाँ कर रहे हैं, 60% ना कर रहे हैं, और फिर भी आपने वो अप्लाई कर दिया, तो बहुत लोगों का हौसला भी डाउन हो जाएगा, और दूसरा इंप्रूव नहीं होगा चीजें, वो उनका काम करने का मन ही नहीं करेगा, और मन नहीं करेगा तो मोटिवेशन होगी नहीं, सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड लेबर। अब लेबर टर्नओवर क्या होता है ना, कैपिटल टर्नओवर तो सुना था हमने, वर्किंग कैपिटल भी सुन लिया था, सेल्स टर्नओवर भी सुन लिया था, कि लेबर टर्नओवर क्या होता है। लेबर टर्नओवर रेशो हमेशा कंपनी का कम होना चाहिए, पता है क्यों? लेबर टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉय कितने टाइम में आपके यहाँ से जॉब छोड़कर जा रहे हैं, आपका लेबर टर्नओवर रेशो क्या है। लेबर टर्नओवर का मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो लेबर टर्नओवर जितना कम होगा, इसका मतलब एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टिक कर रहता है, स्टेबल रहता है, आपके वहां काम करना चाहता है। कुछ कंपनियां ऐसे होंगे 3-3 महीने में लोग जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां की उनको पॉलिसी समझ नहीं आती कि बहुत बेकार है कंपनी है, तो उनकी टर्नओवर रेशो ज्यादा होगी। कौन सी? लेबर, क्योंकि लेबर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, टर्नओवर रेशो। तो जहां पर सबसे सजेशन लिया जा रहा है, एक फैमिली वाला माहौल बनाया जा रहा है, तो वहां वहां पे एम्प्लॉय टिकेगा, वहां टिक कर काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, तो वहां लेबर टर्नओवर रेशो क्या होगा? कम होगा, लेबर का आना जाना कम होगा, क्योंकि जो लेबर होंगे वो टिक कर काम करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, उन्हें पता है अच्छी कंपनी है। फोर्थ पॉइंट, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव्स। बिल्कुल, क्वालिटी हमेशा डिसीजन की इंप्रूव होती है जब आप अकेले डिसीजन नहीं लेते, सबसे पूछ के लेते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बहुत जरूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट, लीडर मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटी थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोअर्स। बिल्कुल, है कि नहीं? अब लीडर क्या करता है, लीडर को पता है कि अगर मुझे अपनी क्वालिटी बढ़ानी है तो सबसे पूछूंगा तो मुझे नए नए आइडियाज भी पता लगेंगे। क्या पता सामने वाले के पास वो थिंकिंग हो जो मेरे पास ना हो, हालांकि मेरे पास पावर है कि मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, लेकिन क्या पता सामने वाले के पास बेस्ट आइडिया हो, तो सबके आइडिया सुनना भी बहुत अच्छी बात है। तो लीडर को लगता है कि मल्टीप्लाइज हो गई एबिलिटी, क्योंकि सबको काम मिल गया, सब सोचेंगे घर जाके कि क्या करना है। क्लियर गाइस? मुझे बता देना, जिसको डाउट होगा मुझे ये भी बता देना, ठीक है, जिसको डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल थम्स अप उनका तैयार रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि पूरी एम्प्लॉय एज से पूछा जाएगा, इसका मतलब एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है तो सबसे पूछा जाएगा, तो एकदम से नहीं बता सकते, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लेता है, डिले हो जाता है टाइम।
क्योंकि क्या पता कल वो एम्प्लॉय आया ना हो, कल आएगा परसों आएगा, सबसे पूछने का डिसीजन लिया जा रहा है ना। सब एक सामने होने भी चाहिए, क्या पता कोई फील्ड की जॉब कर रहा हो, कोई बाहर गया हो, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है, ये तो है, टाइम तो लगता है, क्योंकि सबके ओपिनियन अलग अलग होंगे। इट मे नॉट yield पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबऑर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। बिल्कुल, जब लीडरशिप जब आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, जब आपको डिसीजन कहा है कि सब अपने अपने डेलीगेट कर दिया है वर्क, तो आप लीडर से क्यों क्या इंटरेक्ट करोगे? लीडर से इंटरेक्ट करोगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपको बोल दिया गया है, मान लीजिए आपको, आप अपने पेरेंट्स से जनरली इंटरेक्ट कब करते हो? जब उनका मन होता है, आपका तो मन ही करता ही नहीं होगा उनके पास जाने का, या तो उनका मन करेगा, या फिर जब आपको पैसे चाहिए होंगे। मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको कहा कि ये लो 2,000 रुपए, इससे अपने हर महीने चलाओ, जो तुम्हें स्कूल की कॉपियां चाहिए, किताबें चाहिए, तो क्या आप पेरेंट्स के साथ अब इंटरेक्ट करोगे इतना? क्योंकि जो चीज आपको चाहिए थी वो आपको मिल रही है, अथॉरिटी मिल चुकी है, पैसे आपके पास आ चुके हैं, 2,000 रुपए आपको दे दिए उन्होंने, और कहा कि इससे अपना पूरा जो आपका पॉकेट मनी है उसमें आप सारा अपनी बुक्स भी लानी है, आपको खर्चना है, खर्च करो ये। तो आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट करोगे ही नहीं, क्योंकि जो आपको चाहिए वो उनसे मिल रहा है। और दूसरा, जब पेरेंट्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे वो तभी करते हैं, है ना, अदरवाइज वो इंटरेक्ट करोगे नहीं, वही खाने के टाइम पे मिलोगे ये सब। तो इससे क्या होता है, जब वर्क डेलीगेट कर दिया जाता है तो लीडर से आपका मिलना जुलना कम हो जाता है, इंटरेक्ट कम हो जाता है, और जब इंटरेक्ट कम होगा तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट नेगेटिव ही जाता है। थर्ड पॉइंट, लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट एंड एब्डिक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, उसने सोच लिया कि मैंने अगर उस पर डाल दिया है तो उसका मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गया, है ना। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मतलब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना ही नहीं चाहते, वो आप पे छोड़ दिया है, ताकि कल जो दिक्कत आएगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, वो आप पे छोड़ा हुआ है। ये भी इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है। कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स मे बी कंसिडर एज साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर। बिल्कुल, अगर हर चीज आप क्या कर दोगे, कंसल्ट से करोगे, तो वो लीडरशिप के ना इनकम्पिटेंस मतलब कि कमियां दिखाता है, कि क्वालिटी नहीं है लीडरशिप बनने की, क्योंकि वो हर चीज आप पे डाल दे रहा है। कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आप खुद लेते हो, सेल्फ लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे नहीं ले सकते लेकिन कुछ तो लेते हो। तो इससे ये भी एक साइन जाता है कि कहीं लीडर के पास क्वालिटी ना हो उस तरह की, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा फील हो जाता होगा तुम्हें, है ना, कभी ऐसे फील आने लग जाए कभी लाइफ में, अरे मुझे तो अपने टीचर से ज्यादा आता है ना। तो वो जो होता है, वो जो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हमारा चल जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा कर लिया है, तो वो फील होने लगता है जब जब आपके टीचर्स आपके साथ ज्यादा कंसल्ट करने लग जाते हैं, वो भी एक तरह का डिसएडवांटेज हो जाता है। अब सूटेबिलिटी क्या है? अच्छा है पॉइंट, सूटेबल तो होगा ही होगा, ठीक है। पहला पॉइंट, व्हेन गोल ऑफ कंपनी इज इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय। बिल्कुल, ऐसी जगह पे कौन काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सबको सेटिस्फेक्शन है, इंडिपेंडेंट है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना, तो सब अपनी तरह से जाएंगे। जैसे हमें अपने दोस्तों की लाइफ बड़ी अच्छी लगती है, उनके पेरेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि शायद उनकी उनकी लीडरशिप में यही आता होगा, डेमोक्रेटिक, क्या पता उनके पेरेंट्स इस तरह के हों, हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कंपनी में हर कोई रहना चाहेगा। दूसरा, व्हेन लीडर वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद द सबऑर्डिनेट्स। बिल्कुल, जहां पे लीडर चाहता है, लीडर खुद चाहता है कि काम तो एम्प्लॉय नहीं करना है ना, तो क्यों ना एम्प्लॉय से ही पूछा जाए, तो वहां पर ये वाली लीडरशिप क्वालिटी जो है, जो लीडरशिप है, वो यहाँ पे वर्क कर जाएगी, सूटेबल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जब एम्प्लॉय खुद अपनी जिम्मेदारी समझे और ये कहें कि हाँ हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, तब भी ये वर्क कर जाएगी। क्योंकि तब लीडर को पता है कि ये मैंने सही टीम बनाई है, क्योंकि ये सारे के सारे एक मोटिवेटेड हैं, गोल है इनके पास, ऑर्गेनाइजेशन का भी और पर्सनल गोल भी है, तो ये यहाँ पर ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, बताओ गाइस, समझ आ गया हो तो? लास्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, इससे केस स्टडी बनकर आ जाएगी, वरना कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें से तो पक्का आ जाएगी, इसको छोड़ना नहीं है। तीनों, दो तरह की लीडरशिप बता चुका हूँ, एक में जिसमें डिक्टेटर है, जहां पे बॉस ही सब कुछ है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाली चीज, कि बॉस ने यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को रखा, और दूसरा जो पूरी लीडरशिप क्वालिटी है, जो आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबसे पूछा जा रहा है दूसरी तरीके से। अब आते हैं फ्री रेन। फ्री रेन मतलब होता है फेयर लीडरशिप की, मतलब एक तरह से होता है,
अब इसके अंदर होता क्या है, ध्यान से देखें, ये बिल्कुल उसी की तरह है, डेमोक्रेटिक की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, सबके पास सारे राइट्स किस तरह से आ रहे हैं वो देखेंगे। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन, कंप्लीट लिखा है देखो, वहां पे कंप्लीट नहीं था, वहां पे कुछ वर्क आप खुद भी कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं था, यहाँ पे कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स themselves take decisions in this style. Leader avoids power and he serves only a contact to bring the information resources needed by subordinates. अब जिस तरह के आज के हालात हैं देश के अंदर, मतलब हालात मतलब अच्छी चीज है, जिस तरह से देश प्रोग्रेस पे हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं। जहां पे दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो पूरी की पूरी अथॉरिटी डेलीगेट किसको दे दी है, बच्चों को दे दी है, कि बच्चे अब अकेले हैं घर में, तो उनको पूरी तरह से डेलीगेशन दे दी गया है कि आप अपने हिसाब से संभाल लीजिए, क्योंकि वो तो फ्री नहीं है, क्योंकि वो अपने काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कई चीजें हैं। इसी तरह कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मान लीजिए आपका हेड ऑफिस है गुड़गांव और चेन्नई में आपका कोई आउटलेट खुला हुआ है, तो चेन्नई वाले आउटलेट पे आप देख निगरानी तो रख नहीं सकते ना दिल्ली से, तो आपने उनको कंप्लीटली डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी के, अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, कंप्लीट डेलीगेशन, कि आप सब कुछ अपने हिसाब से देखो, पैसा आना, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, जो भी आपको देखना है सब अपने हिसाब से देखें, कंप्लीट फ्री, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखो चार्ट में भी समझ आएगा, जो लीडर है वो दो सबऑर्डिनेट्स हैं उसके बीच में, और वही सबऑर्डिनेट नीचे के सबऑर्डिनेट्स को हरा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कल मीटिंग होती है, तो कल मीटिंग होगी, तो जो सीईओ होगा वो सारी सारी ब्रांच के मैनेजर्स को बुलाएगा और मैनेजर्स को कहेगा कि अपने नीचे के सबऑर्डिनेट से मीटिंग करो या उनके आसपास को सबको उनसे करो, अपने हिसाब से उनको समझाओ, मैंने आपको जितना समझाना था समझा दिया, मैंने आपको अपना वर्क डेलीगेट कर दिया, या उन्होंने कह दिया कि मुझे हर ब्रांच से 5 लाख की सेल चाहिए महीने की, उन्होंने इस तरह से वर्क डेलीगेट कर दिया आगे। अब आप वो 5 लाख की सेल कैसे लाते हो वो आपके ऊपर है, नए नए ऑफर लाकर, नए नए कोड कूपन्स के रिडीमेबल कूपन्स देकर, है ना, कुछ कुछ स्कीम लगा के कैशबैक देकर, ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व करती है। क्लियर गाइस, मुझे बता दो, इसमें कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, जहां आपके ऊपर छोड़ दिया गया है ना। तो अगर मैं आपको इसका अच्छा एग्जांपल भी बता सकता हूँ, मान लो आपका कोई फेवरेट कोई रेस्टोरेंट है, जो मान लीजिए बारबेक्यू है, मान लो बारबेक्यू तो शायद आप कम बच्चे गए होंगे, तो मान लो मैकडी या फिर बर्गर किंग है, ठीक है, या इससे भी बेहतर गए होंगे, आपको जज नहीं कर रहा मैं। तो जिस तरह से भी आप जिस भी रेस्टोरेंट में गए हैं, मान लीजिए आपको आपने एक ही नाम के 2 रेस्टोरेंट देखे, एक मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे है और एक मान लेते हैं द्वारका सेक्टर 12 में है। तो जब आप उनकी क्वालिटी देखते हो, जब आप वहां जाते हो, तो वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बैठने की जगह, ये सब देखते हो तो बड़े अलग अलग दिखता है, इधर अलग है उधर अलग है, इधर अलग ऑफर चल रहे हैं उधर अलग ऑफर चल रहे हैं, इधर हैप्पी आवर भी है उधर हैप्पी आवर नहीं है, इस तरह के जो ऑफर हैं अलग अलग, क्योंकि लीडर ने क्या कर रखा है, सबको फ्रीली छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, फ्रीली छोड़ा हुआ है, और कहा है अपने हिसाब से सेल बढ़ाओ, अपने कंप्लीट डेलीगेट करें, अपने हिसाब से सेल बढ़ाओ, आप जो चीज करना चाहते हो उस हिसाब से करो, हमने आपको फुल्ली अथॉरिटी और डेलीगेट कर रखा है वो। क्लियर, तो हमें दोनों में अलग अलग फर्क नजर आता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कहेंगे नहीं नहीं ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, कुछ होंगी जैसी फेस्टिवल आएगा अपने रेस्टोरेंट को अच्छे से सजा देंगी, है ना, चीजें लगा के, गुब्बारे या ऑल जो बलून्स होते हैं या फिर जो भी अट्रैक्टिव लगता है कस्टमर के लिए, वो सारी चीजें करते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर फ्रेंचाइजी हो गई, तो फ्रेंचाइजी को यहाँ मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंचाइजी का अलग पार्ट हो गया, आपने उसका नाम ले लिया, यहाँ पे मैं उन्हीं चीज की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में है। बताओ गाइस, किसी को डाउट है तो बढ़ू आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे समझने की कोशिश करते हैं, एडवांटेज पे आते हैं हम। अब एडवांटेज क्या है इसका, बिल्कुल बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो खुश होंगे आपसे, क्योंकि आपको पूरी अथॉरिटी दी हुई है काम करने की, आपको बोला गया अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से चीजें करो, अपने हिसाब से चीजें लगाओ। सेकंड, मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, बिल्कुल सबऑर्डिनेट क्रिएटिव हो जाएंगे गाइस, सबऑर्डिनेट्स को आपको अपने वो दे रखा है, पूरे डेलीगेट दे रखा है, अपने हिसाब से चीजें करेंगे, अपने हिसाब से काम को करेंगे तो क्रिएटिव हो जाते हैं, तो उनको मैक्सिमम स्कोप होगा डेवलपमेंट का। थर्ड पॉइंट, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज,
बिल्कुल, जब उनको पूरी अथॉरिटी दी जाती है तो पूरी कैपेसिटी से काम करते हैं, है कि नहीं? आपने देखा होगा जहां जिस घर में ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, जिस घर में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, वहीं बच्चा फ्रीडम ज्यादा ढूंढता है और फिर वो गलत स्टेप भी ले सकता है। लेकिन जहां पे आपको फ्रीडम ज्यादा दी जाती है ना, वही बच्चा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास, मुझ पे ट्रस्ट किया गया है, इस बेसिस पे मुझे फ्रीडम दी गई है और वो फ्रीडम का इतना फायदा नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और जहां पे डिक्टेटरशिप चलती है, वहां पे जनरली देखा गया है कि वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है गलत चीजों का। जहां पे फ्रीडम ज्यादा है वहां ट्रस्ट ज्यादा बनता है, क्योंकि आपके अंदर वो चीजें आ जाती है कि मेरे पास, मुझे फुल्ली ट्रस्टली भेजा गया है, तो मेरे को कुछ काम ही करना है, मुझे चीजें करनी है। ठीक है, उस हिसाब से अगला पॉइंट आते हैं, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी होंगे, बना अगर होंगे नहीं तो बनाने पड़ते हैं गाइस, हर चीज के डिसएडवांटेज होते हैं, कोई चीज परफेक्ट नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस ऑफ एंड सपोर्ट। बिल्कुल, क्योंकि लीडर ने आपको बिल्कुल छोड़ दिया है ना, लीडर ने आपको बिल्कुल कह दिया अपने हिसाब से करो, तो उसका मतलब जो उसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लीडर है, आपका सीनियर है, तो अगर जो उसका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको यूज ही नहीं कर पाओगे, आप उनकी गाइडेंस मिस करोगे, उसका सपोर्ट मिस करोगे, तो जो मिसिंग चीजें हैं वो डिसएडवांटेज में आएंगी ही आएंगी। सेकेंड, इट इग्नोर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर। बिल्कुल, लीडर का कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, इसका मतलब जो मान लीजिए जिसको फ्रीली छोड़ा हो गया, वहां पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उनकी सक्सेस में, उनकी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सब उनके ऊपर छोड़ा हो गया, उनको कहा खुद ही कर लीजिए। सबऑर्डिनेट्स मे वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन जॉब। मतलब बिल्कुल सबऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में जाके काम करेंगे और अपना रिजल्ट ला के देंगे। रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट आना चाहिए, चाहे क्वालिटी आए ना आए, रिजल्ट आना चाहिए, और सबऑर्डिनेट इसी पे काम करेंगे। अब ये सूट कहाँ पे करेगा, कौन से उस पे करेगा? जहां पे सबऑर्डिनेट्स वेल ट्रेन और हाईली नॉलेजेबल होंगे। जनरली ये आपको जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको, जहाँ जिन स्टूडेंट्स को या जिन बच्चों को फ्रीडम ज्यादा मिलती है, वहां का जो सोसाइटी का एरिया होगा ना, वो बड़ा ही काफी ट्रेन चीजें होंगी, काफी वेल डिजाइंड होगा, है ना। आपने देखा होगा कि आप मानो ना मानो तो आपके आसपास जितने भी लोग रह रहे होंगे, वो सबके घरों पे नजर रख रहे हैं कि किसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस, और कुछ ऐसी सोसाइटीज होंगी जैसे द्वारका, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बगल वाले के घर में क्या हो रहा है। आपके यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा कि हाँ इतने बजे ये आया, उतने बजे वो आया, चाहे आप नहीं रखते हो, कोई नहीं रखता हो, लेकिन आसपास इस तरह का माहौल होता है, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वो मिडिल क्लास एरिया है और उसमें ऐसी चीजें होंगी जनरली। तो यहाँ पे क्या है कि ये सुटेबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे वेल ट्रेन्ड लोग होंगे, जिनके अंदर समझ होगी, सोच की समझने की चीजें होंगी, वेल ट्रेन, जहाँ पे सबॉर्डिनेट समझ सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए आए हैं। तो सबॉर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन्ड एंड हाईली नॉलेजेबल, जिनको नॉलेज होगी। सेकंड, सबॉर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर रेडी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि लीडर यहाँ पर हमें कुछ बताने आएगा नहीं, क्योंकि लीडर ने तो कह दिया है कि आपको सारा वर्क डेलीगेट कर दिया है, तो आप खुद ही आप हो यहाँ के मालिक, आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। तो जिस कम ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय खुद मोटिवेट रहते हैं, वहां पे ये सुटेबल कर जाती है, सूट कर जाती है। ठीक है, कहीं मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया, कोई है ऐसा? और जिसको समझ आ गया फटाफट से अपने हैंड्स अप करो, थम्स अप करो गाइस, हाथ नहीं जोड़ने दिया। चलो गाइस, तो यहाँ पे ये पूरा लीडरशिप खत्म होता है। पढ़ लोगे तो जितना पढ़ लोगे उतना फायदा है आप लोगों के लिए। मैं भेज दूंगा ये पीडीएफ आपको ग्रुप में बड़ी जल्दी। ठीक है, बाकी आपने जिन्होंने, कुछ बच्चे हैं अच्छे बच्चे जो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी मैं भेज दूंगा ये पीडीएफ। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचेगा कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो पढ़ेंगे हम, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन में 4 पॉइंट है जो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इसमें प्रोसेस है पूरा कम्युनिकेशन का, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली क्लास मिस मत करना गाइस, कम्युनिकेशन वाली जो मिस हो गई है पिछले पढ़ते जाना। जो आपको भी मैंने पढ़ाया लीडरशिप, उसमें वो 3 तरह की लीडरशिप जरूर पढ़ लेना, वो बहुत जरूरी पेपर में आई जाती है। ये आएगा क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, अगर आपके पास आर के सिंगला वाली बुक है तो वहां पे लीडरशिप की क्वालिटीज बताई हुई है 10।
हालांकि पिछले साल भी कटवा दिया था पेपर में, आया नहीं था। इस उससे पिछले वाले में भी शायद, उसमें तो आया था, पिछले में करवाया था। देख लेना अपने हिसाब से क्या आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। चलो गाइस, हो गई खत्म क्लास। नींद से जाग जाओ अब, यौन मत करो। बाय बाय गाइस। वो देखो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल क्लास है अकाउंट्स की। हाँ सर, कल बताओ क्लास है। कल नहीं, अभी तो कोई क्लास नहीं है। देखा, बता दूंगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। बाय बाय साक्षी। साक्षी भी खुश हो गया, कह रहे मजा आ गया, घर जा रहे हैं। चलो गाइस, बाय बाय। मेरी अकाउंट्स की क्लास है। रिया अब आ रही है क्या? रिया लेट हो गया क्या ज्वाइन करने में?